निधि को डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। वह सोचती गई अभी कौन आया होगा। इतने में बाबू काका आकर कहते हैं, बिटिया सागर बेटा आया है। तो निधि के होठों पर स्माइल तैर जाती है और वह कहती है, ऊपर भेज दो। सागर ऊपर आते ही निधि को गले लगा लेता है। लो, तुम यही चाहती थी ना जान, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। हाँ सागर, मैं भी यही चाहती थी, निधि गले लगे लगे ही कहती है। सागर, फाइनली अब हम एक दूसरे के हो जाएंगे। हाँ निधि, तुम मेरी दुल्हन बनोगी, मेरे घर मेरे साथ पूरे समय रहोगी। वाओ, मैं पागल नहीं हो जाऊं। फिर सागर बेड पर लेट जाता है। निधि उसका सर अपनी गोदी में लेकर उसके बालों में हाथ फिराने लगती है। कितनी अच्छी होगी ना हमारी ज़िंदगी सागर, मैं और तुम बस, और हमारा प्यार। हाँ जान, सागर गाना गाता है। किसी और की मुझको चाहत नहीं कि तुम मेरी बाहों में हो। सही सागर, बिल्कुल सही, निधि कहती है। अरे तुम अकेली हो घर में, सब लोग कहाँ हैं? एकाएक सागर पूछता है तो निधि कहती है, सब लोग कौन, मोम डैड ही तो हैं घर में, दोनों अपने अपने काम पर चले गए। डैड फैक्ट्री और मम्मी उनके एनजीओ। मेरी जान, तुम अकेली? सागर कहता है तो निधि कहती है, अरे मैं तो हमेशा से रहती हूँ, मैं बचपन से ही रहती हूँ, मुझे आदत है। वे लोग तो कब से काम कर रहे हैं। तो सागर कहता है, मेरी प्यारी सी निधि कितनी अकेली है, तुम हमारे घर आओ, सब अकेलापन दूर हो जाएगा। हमारे घर तो कभी कोई अकेला रहता ही नहीं है। तो निधि कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो आदत है। तो सागर कहता है, अरे निधि, तुम नहीं जानती सबके साथ रहने में कितना मज़ा आता है। सब लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख साझा करते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो निधि बात ख़त्म करते हुए कहती है, चलो वह भी देख लूँगी शादी के बाद। तो सागर कहता है, हाँ यार निधि, और शादी की तारीख जल्दी से जल्दी निकले। मैं तो यह करने वाला हूँ कि पापा, बड़े पापा और तुम्हारे डैड कौन से पंडित जी के पास जा रहे हैं, उससे पहले मैं ही उसके पास जाकर रिश्वत देकर आगे की तारीख निकलवा लूँगा। फिर तुरंत शादी हमारी, तब तुम हमेशा मेरे सामने रहोगी मेरी जान। सागर निधि के सर पर धीरे से किस करता है और कहता है, सुनो ना निधि, हम तो आज ही मंदिर चलकर शादी कर लेते हैं और बाद में घर जाकर आशीर्वाद ले लेते हैं सबका। निधि जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, सागर तुम बिना पागल हो गए हो। तो सागर पलंग पर से खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ फैला लेता है और गोल गोल घूम घूम के कहने लगता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ निधि तुम्हारे प्यार में। सागर तुम भी ना? निधि कहती है, अच्छा बताओ क्या खाओगे, तो मैं काका से कहकर बनवा देती हूँ। नहीं जान, काका क्यों, आज आपके प्रिय को आपके हाथ से बना कुछ खाना है। तो निधि कहती है, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, मैंने तो आज तक कुछ नहीं बनाया है, मैं तो कभी किचन में भी नहीं गई हूँ। तो सागर आश्चर्य से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ बनाने नहीं आता, क्यों मजाक कर रही हो? हाँ सागर, मुझे सच में कुछ नहीं आता। निधि भोलेपन से कहती है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कभी भी किचन में नहीं गई, तो चाय कॉफ़ी ही बना दो मैडम जी। तो निधि मुँह बना करके कहती है, मुझे तो वह भी नहीं आता बनाने, मैं कह तो रही मुझे कुछ नहीं आता, मेरी मम्मी भी कुछ नहीं बनाती, मैं बचपन से बाबू काका और मीरा को ही बनाते देखा है, हमारे घर खाना बाबू काका और मीरा ही खाना बनाते हैं हमेशा से। तो फिर जान क्या खिलाओगी अपने आशिक को? तो निधि कहती है, रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। सागर सोचता है निधि को कुछ नहीं आता, हमारे घर पर आरोही, ज्योति, महिमा तीनों कितना कुछ बना लेती हैं। महिमा तो कितनी छोटी है, फिर भी उसे कितना शौक है किचन में जाने का और नया कुछ सीखने का। वह तो शौक से बनाती है, कितनी यम्मी यम्मी चीज़ें सीख सीख कर बनाती है, ट्राई करके हम लोगों को टेस्ट कराती है। इतने में निधि आती है
वह 2 ब्रेड की स्लाइस लेकर आती है और उस पर बटर लगाकर लेती है। यह खाओ। ब्रेड बटर मेरे हाथ से। सागर इमोशनल हो जाता है। वह सोचता है जिस लड़की को कुछ भी नहीं बनाने आता था, जो आज तक किचन में नहीं गई, वह मेरे लिए किचन में गई और अपने हाथों से कुछ तो बना के लाई। वह उसके हाथों से ले लेता है और कहता है, थैंक्स निधि, तुमने मेरे लिए बनाया। और निधि के हाथों को चूमते हुए कहता है। वह खाता है और कहता है, आज तक मैंने ऐसा ब्रेड बटर नहीं खाया, बहुत टेस्टी बनाया। निधि के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सागर कहता है, बिल्कुल सच, तुम्हारी कसम निधि, बहुत अच्छा बनाया है। देखो, टेस्ट करके देखो। वह अपने ब्रेड में से ही बाइट देता है। निधि खाती है और बहुत खुश हो जाती है और कहती है, यह मेरे हाथ का बना है। कहते हुए खुश हो जाती है। इतने में बाबू काका कॉफ़ी ले आते हैं। दोनों कॉफ़ी पीते हैं। फिर सागर बाय करता है और कहता है, ओके जान, अगली बार तुम्हें घोड़े पर बैठकर ही लेने आऊँगा, अपने घर हमेशा हमेशा के लिए। वह चला जाता है। आज निधि बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। मन में अजीब सी मीठी मीठी गुदगुदी हो रही थी। सागर घर पहुंचता है। आज वह भी बहुत खुश था। वह मलीषा के लिए चॉकलेट लेकर आया था। वह उसे गोदी में उठाकर चॉकलेट देता है तो मलीषा कहती है, ये मेरी चाची ने पहुंचाई है क्या? तो गौरव और दिव्या हंसने लगते हैं और दिव्या कहती है, देखो, इस छोटी को भी पता है कि महाशय कहाँ थे पूरी दोपहर। अरे नहीं भाभी, मैं तो वो परम के साथ था। ओ, वैसे परम आया था दोपहर में, तुम्हारा पूछ रहा था। तो सागर हंसने लगता है। तो गौरव कहता है, रहने दो ना बेचारे को, क्यों टांग खींच रही हो उसकी? अरे ये हम देवर भाभी के बीच चलता रहता है। फिर सागर की ओर देखकर कहती है, अरे मुझे निधि का नंबर तो देना, खूब बात करेंगे हम देवरानी जेठानी, आखिर हमें भी तो साथ रहना है। अरे हाँ भाभी, लाओ मोबाइल में सेव कर देता हूँ, सागर अधीरता से कहता है। तो दिव्या मोबाइल दे देती है। सागर उसमें नंबर सेव कर देता है। फिर दिव्या गौरव को कहती है, देख रहे हो महाशय को मुँह ज़बानी याद है नंबर, ये तो पूरे पागल हो गए हैं निधि के प्यार में। तो गौरव कहता है, अब निधि की दरिया में डुबकी लगा ही ली है मेरे भाई ने, तो क्या कर सकते हैं। और दोनों जोर जोर से हंसते हैं। सागर शर्माकर चला जाता है। इधर रात को डिनर टेबल पर निधि और उसके मम्मी पापा बात कर रहे हैं। मनोहर जी कहते हैं, 21 को संडे है, हम मिल रहे हैं उनसे। वंदना, अपनी डेट्स बता दो, हम घर से ही डिसाइड करके चलते हैं, ताकि तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल ना करनी पड़े। मैंने तो आज यही काम किया है। नेक्स्ट मंथ की 15 और 22 तारीख और इसके बाद वाले मंथ की 8, 12, 19 है। तो वंदना जी कहती हैं, हाँ, आज मैं वही कैलकुलेशन कर रही थी। 8 दिन ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और आपसे टेली कर रही हूँ, तो 22 और 12 तारीख मैच हो रही है। चलो इन दोनों में से ही कोई रख लेंगे। अच्छा है अपनी तारीख मैच हो गई, नहीं तो एडजस्ट करना पड़ता। फिर मनोहर जी निधि से पूछते हैं, यह बताओ तुम्हारे लिए तो सही रहेगी ना यह तारीख? तो निधि कहती है, हाँ मोम डैड, मुझे ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जो भी कहो। तभी वंदना जी कहती हैं, अरे उन लोगों के साथ भी तो डेट सेट करनी पड़ेगी, पता नहीं कैसे होगा। तो मनोहर जी कहते हैं, और क्या, सही है यह बात। वंदना जी कहती हैं, वो तो इतने लोग हैं, पता नहीं किस डेट पर सहमत होंगे, पता नहीं किस किस व्यक्ति को कब काम आ जाएगा, कह नहीं सकते। मनोहर जी कहते हैं, हाँ यह भी सही बात है, चलो देखते हैं संडे क्या होता है। इधर सागर के घर यह सब बैठे हैं गार्डन में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सब आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है। ललिता चाची ज्योति के सिर में और कोमल जी महिमा के सिर में तेल लगाकर मसाज कर रही है और आरोही सबको आइसक्रीम सर्व कर रही है। चिंटू और मलीषा बोर्ड गेम खेल रहे हैं। बलदेव चाचा हंसराज जी से पूछते हैं, फिर भाई साहब आप लोग संडे को मिलोगे तारीख तय करने, तो कौन सी डेट सोची है?
कुछ दिमाग में। तो हंसराज जी कहते हैं, पंडित जी को मैंने कह दिया है सबसे अच्छे मुहूर्त की डेट निकाल कर रखे, जो भी सबसे अच्छा मुहूर्त होगा उसमें ही हम सागर की शादी करेंगे। तो गौरव कहता है, अरे पापा मुहूर्त को छोड़ो, आप तो कल ही शादी करवा दो, हमारा सागर तो एक पैर पर तैयार है। सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर जगदीश जी कहते हैं, हाँ बलदेव, पंडित जी से बात हो गई है, मगर हम नहीं, तुम भी 21 को चलना। तुम मनोहर जी से एक बार भी नहीं मिले हो, इसलिए तुम्हें भी चलना पड़ेगा। हमने संडे का दिन इसलिए ही चुना है ताकि तुम फ्री रहोगे और उनसे मिल लोगे। तो महिमा कहती है, मैं भी चलूँगी, मैं भाभी से नहीं मिली हूँ। तो बलदेव चाचा कहते हैं, अरे तुम्हारी भाभी थोड़ी आएगी, वहाँ पर बस उसके पापा आएंगे। तो हंसराज जी कहते हैं, यहाँ से हम 3 भाई जाएंगे, कोई लेडीज भी नहीं जाएगी, और वहाँ से उसके पापा आएंगे और पंडित जी रहेंगे। बस चिंटू पूछता है, क्यों सागर भैया नहीं रहेंगे? तो गौरव हंसते हुए कहता है, अरे सागर को ले जाने का क्या मतलब, उसे तारिक से क्या लेना देना, उसे तो बस निधि से लेना देना है। फिर सब हंसने लगते हैं। तो सागर आइसक्रीम का चम्मच गौरव के मुंह में भरकर कहता है, भाई आप तो आइसक्रीम खाओ और अपना मुंह बंद रखो। अब शर्मिला जी पूछती हैं, आप लोग मिलोगे कहाँ? होटल में। जगदीश जी कहते हैं, मनोहर जी का रिसोर्ट है शहर से थोड़ी ही दूर पर, वहीं पर मिलना डिसाइड हुआ है। अच्छा गुड नाइट, अब सब सोने चलो, बहुत रात हो रही है। कोमल जी सब बच्चों को कहती है, तो सब गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। अब कोमल जी शर्मिला जी को कहती है, दीदी सब सही तो होगा ना? तो शर्मिला जी कहती हैं, क्यों क्या हुआ छोटी? तो कोमल जी कहती हैं, कुछ नहीं दीदी, दिल में एक डर सा है कि निधि सही तो है ना हमारे परिवार के लिए। हमारा संयुक्त परिवार सब कितने हिल मिल के रहते हैं, एक दूसरे से सुख दुख साझा करते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, और मेरा मन चाहता है कि मेरी बहू भी ऐसी ही हो जो सबको लेकर चले। शर्मिला जी कहती हैं, अरे निधि अच्छी है छोटी, तू डर मत। पर दीदी निधि बड़े घर की है, कर पाएगी, यह सब एकलौती भी तो है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शर्मिला जी उसे गले लगाकर कहती है, छोटी तू परेशान मत हो, निधि बहुत अच्छी है, वह एडजस्ट हो जाएगी, और उसे अगर परेशानी हुई तो सागर है ना उसे समझाने को। हमें सागर और अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो कोमल जी थोड़ा संयत होकर कहती है, हाँ दीदी सब सही हो, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। फिर वो दोनों भी चली जाती हैं। संडे का दिन आता है। हंसराज जी, बलदेव जी, जगदीश जी तीनों भाई पंडित जी को लेकर रिसोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। इधर मनोहर जी और वंदना जी पहले से ही रिसोर्ट पहुंच चुके थे। जब इनकी गाड़ी रिसोर्ट के गेट पर रुकती है तो वंदना जी देखती हैं कि ये तीनों भाई और पंडित जी साथ में हैं। तो वह मनोहर जी से कहती है, अरे हमें तो ये ध्यान ही नहीं रहा, ये लोग तो पंडित जी की बात कर रहे थे तो मुहूर्त से शादी की डेट निकलवाएंगे। अब आप ऐसा करना, अपनी डेट मत बताना, पंडित जी के हिसाब से क्या निकलती है उसके बाद सोचेंगे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।